वलाकिन कान हनीफम मुस्लिमा, बल्कि वो सबसे टूट के एक अल्लाह के हो गए थे और वो तो मुस्लिम थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और मुशरिक नहीं थे। तुम तो शिर्क करते हो। तो डॉक्टर साहब जब ये आयत पढ़ते थे वो कहते थे इसको अपने आप पे भी फिट कर लें कि नबी अलैहिस्सलाम ना देवबंदी थे ना बरेलवी थे, बल्कि वो सबसे टूट के एक अल्लाह के हो गए थे और मुस्लिम थे। जिस बात की गलती का टॉन्ट यहूदो नसारा को किया जा रहा है, हमें नहीं किया जाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ना सुन्नी थे ना शिया थे, बल्कि तो मुस्लिम थे। वह सम्माकुमुल मुस्लिम, इसी पे अपना आप फख्र महसूस करें। कुरान कहता हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है। बिल्कुल बजा है, अपनी जगह पे बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। जब दीन के एतबार से बात होगी तो हम दीन के एतबार से मुस्लिम हैं, और न सिर्फ हम बल्कि कुरान की आयत की रोशनी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जितने अंबिया दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं वो सारे मुस्लिम हैं। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसत से पहले जिन लोगों ने उन अंबिया की तालीमात को सही तरीके से माना है वो सारे के सारे मुस्लिम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की सूरह आल इमरान की आयत नंबर 85 में इरशाद फरमाया, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम के अलावा किसी दीन को जो है ना वो चाहेगा उससे वो दीन कबूल नहीं किया जाएगा। और आले इमरान की आयत नंबर 67 में इरशाद फरमाया, मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिया वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे ना नसरानी थे, वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा, लेकिन वो हर बातिल से मुंह मोड़ने वाले मुस्लिम थे। और ऐसे ही सूरतुल बकरा की आयत नंबर 132 में फरमाया, ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीही, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को, अपनी औलाद को वसीयत की, व याकूब, और जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने वसीयत की, या बनिया इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को वसीयत की कि ए बेटो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन को पसंद किया, बस तुम ना मरना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मगर इस हालत में कि तुम मुसलमान हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मुसलमान, जनाब याकूब अलैहिस्सलाम भी, और ये जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर सारे अंबिया और उनके मानने वाले मुस्लिम हैं तो हम किस कैटेगरी में आएंगे? जब बात आएगी दीन की तो दीन के एतबार से सारे नबी मुस्लिम हैं। जब शरीयत की बात आएगी तो शरीयत के बाहर एतबार से वो कौमें जो मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाली है वो मूसवी हैं, जो ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाली है वो ईसाई हैं, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं वो क्या हैं? मोहम्मदी हैं। शरीयत के एतबार से, दीन के एतबार से सब मुस्लिम हैं, और शरीयत के एतबार से मूसवी, ईसाई और मोहम्मदी। अब इसी तरीके से जब अगला दर्जा चलेगा कलिमा पढ़ने वालों में, शरीयत मोहम्मदी को मानने वालों में जब इख्तलाफ वाक़ई हो गया, एक वो हैं जो तकदीर को मानते हैं और एक वो हैं जो तकदीर के मुनकिर हैं, एक वो हैं जो सहाबा इकराम के मनहज पर हैं और एक वो हैं जो कहते हैं सहाबा इकराम नऊज़ बिल्लाह काफिर और मुनाफिक थे, एक वो हैं जो कब्र के अजाब को मानते हैं और एक वो कलिमा पढ़ने वाले हैं जो कब्र के अजाब के मुनकिर हैं, एक वो हैं कि जो कुरान को अल्लाह का कलाम मानते हैं, दूसरे वो हैं कि जो कुरान को अल्लाह की मखलूक मानते हैं, एक वो हैं जो अंबिया की शफाअत के कायल हैं, दूसरे वो हैं जो अंबिया की शफाअत के मुनकिर हैं। अलगर इस तरह के बड़े बड़े जब इख्तलाफात पैदा हुए तो सारे अपने आप को मुस्लिम कह रहे हैं। अब कैसे पता चले कि सहाबा के मनहज पर चलने वाला और उसी जमात और सवाद आज़म की पैरवी करने वाला कौन है? तो फिर हमें यह टाइटल इस्तेमाल करना पड़ेगा अहल सुन्ना वल जमा। और ये सहाबा इकराम ने टाइटल इस्तेमाल किया, ताबईन ने किया, तबा ताबईन ने किया, आइमा मुहद्दिसीन ने किया। जिस तरह मैंने सही मुस्लिम से रिवायत नंबर 27 पेश की, इमाम मोहम्मद बिन सीरीन फरमाते हैं कि युनज़रु इला अहल सुन्नति फयुखदु हदीसुहुम, अगर अहले सुन्नत होता तो उसकी हदीस को लेते। ये नहीं कहा कि अहले कलिमा होता, कलिमा पढ़ने वाला होता, मुसलमान होता तो उसकी हदीस को लेते। मुसलमान तो अपने आप को खारजी भी कहते थे, रावजी भी कहते थे, मुर्जिया, मुशब्बिहा, मुजस्समा सारे कहते थे। तो जब अहले सुन्नत होता था तो उसकी हदीस को लेते थे, और अगर अहले सुन्नत नहीं होता था तो उसकी हदीस को नहीं लेते थे। अच्छा, जब इख्तलाफात ये पेश आए, पैदा हुए, तो उस पर फिर आइमा असलाफ ने, मुहद्दिसीन ने, हमारे अकायद की आइमा ने किताबें लिखी और किताबें लिख के बाकायदा अहले सुन्नत के अकायद को जमा कर दिया। मिसाल के तौर पर यह किताब है इमाम अबू बकर अहमद इब्नुल हुसैन अल बहकी
अल मुतवफ़ा 458 हिजरी, उनकी किताब अल एतकाद वल हिदायतु इला सबील इरशाद अला मज़हब सलफ़ी अहले सुन्नत वल जमा, अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पर। यह किताब इमाम हिबतुल्लाह अल्लालकाई अल मुतवफ़ा 418 हिजरी की शरह उसूल एतकाद अहले सुन्नत वल जमा, अहले सुन्नत व जमात के एतकाद की शरह। यह किताब इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन सलामा अत-तहावी की अल अक़ीदतुत तहाविया अल मुतवफ़ा 321 हिजरी। जब शुरू में लिखते हैं तो इसकी इब्तदा और आगाज़ इस अंदाज से वो फरमाते हैं कि इस किताब को मैंने अक़ीदे के मौजू पर लिखा है। फरमाते हैं कि हादा ज़िक्र बयान अक़ीदत अहले सुन्नत वल जमाअती अला मज़हब फ़ुक़हाइल मिल्लह। फरमाते हैं कि उम्मत और मिल्लत के फ़ुक़हा और अहले सुन्नत के व जमात के मज़हब पर ये मैंने अक़ीदे की किताब लिखी है, जिसका नाम है अल अक़ीदतुत तहाविया। तो आइमा मुहद्दिसीन और अकाबरीन ने ये जो टाइटल है अहले सुन्ना वल जमा का, इसलिए इस जिक्र किया, बयान किया। एक तो सहाबा इकराम से चला आ रहा है और दूसरा इसलिए कि ताकि गुमराह फ़िरक़ों से इम्तियाज़ हो जाए और गुमराह फ़िरक़ों से जो है ना वो हमारा जो है ना वो अक़ीदा बिल्कुल वाज़ी हो जाए कि ये अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात का चला आ रहा है।